प्रिय छात्र छात्राओं, आप अच्छे होंगे। और अब इस पहले घंटे में आज आपको समास पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा समझते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र, इसका जो समास बनेगा वो राजपुत्र बनेगा। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। अब ये जो है राजा का पुत्र जो है ये तो समास विग्रह है और समास होकर के बन जाएगा ये राजपुत्र। अब समास के प्रकार, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 अव्ययीभाव समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब ये जो है 6 प्रकार के समास होते हैं। तो अब जो है आगे पढ़ेंगे। इनमें से ये 2 समास तत्पुरुष और अव्ययीभाव ये तो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है। जो 4 समास हैं ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हैं। तो आगे हम जो है इन समासों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो आते हैं वो आते हैं द्वंद्व समास पर। तो सबसे पहले द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे धर्म अर्थ, धर्म और अर्थ, ईश कृष्ण, ईश और कृष्ण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, कंद मूल फल, कंद और मूल और फल, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, नर नारी, नर और नारी, माता पिता, माता और पिता, राजा रानी, राजा और रानी, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, चराचर, चर और अचर। तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। अब द्वंद्व समास के बाद में जो तुम्हारे कोर्स में जो अगला समास है वो समास है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक शब्द होता है तथा उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है और पूरा पद समूह का बोधक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद उसका विशेष्य होगा और पूरा पद जो है संख्यावाची होगा। तो इसके जो उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे पंचगव 5 गायों का समूह, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, पंचमुख 5 मुखों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिदेव 3 देवों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, त्रिशूल 3 कांटों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, दशावतार 10 अवतारों का समूह। तो ये अब हमारा द्विगु समास हो गया। अब इसके आगे जो हमारे पाठ्यक्रम में तीसरा जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा में देखते हैं कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कृष्ण सर्प,
ये समस्त पद है। इसका विग्रह बनेगा काला सांप, विद्याधन, विद्यारूपी धन, मुख कमल, मुख रूपी कमल, नीलोत्पल, नीला उत्पल, नीलाम्बुज, नीला अम्बुज, पीताम्बर, पीला अंबर, श्वेतांबर, श्वेत अंबर, रक्तांबर, लाल अंबर या रक्त अंबर, रक्त वर्ण, लाल वर्ण, पीत कमल, पीला कमल। तो ये जो है आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो पहले समस्त पद है, फिर समास विग्रह है। अब आगे जो अगला समास आता है वो जो है बहुरी समास आता है। तो बहुरी समास में की परिभाषा लेते हैं, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों में से कोई सा पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। और इसके जो बने हुए शब्द हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके शिव। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। यशोधन, यश है धन जिसका। लंब केसी, लंबे हैं केस जिसके। महाबाहु, महान है बाहु, बाहु जिसकी राम के लिए आता है। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञा है जिसकी, ये भीष्म के लिए आती है। सा अर्जुन, अर्जुन के साथ। सकल, कलाओं से युक्त। तो ये जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो गए। तो अब इस प्रकार आपके जो कोर्स में द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास हैं, और इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको समझा दी गई है। तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे आप फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, ओके।